तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मीटिंग में बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार वो बता देता हूँ। जिस तरह से हमारी वेबडी की टीम ने काम शुरू कर दिया है, उसी तरह से अब हमारी पाइथन की टीम भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करेगी। ठीक है, तो आज की मीटिंग में डिस्कस होने वाला है कि पूरा क्या फ्लो रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं और कैसे कैसे उस पर आप लोगों को काम करना है, और आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर किससे आपको बात करनी है और उसकी रिपोर्ट्स किस तरीके से बनानी है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली आज वो हम इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आदित्य भैया हैं, हमारे साथ साउद अख्तर हैं, तो वो बताएंगे स्टार्टिंग से कि क्या पूरा फ्लो रहेगा, कैसे स्टार्ट होगा और कैसे हमारा पूरा जो है हमारी पाइथन टीम जो है वो काम करने वाली है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साउद अख्तर। हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है? हेलो, एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग की एंड थैंक यू हमारी सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। सो पाइथन डेवलपर्स टीम हम आज से बिगिन करने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग जितने भी आप यहाँ पे आए हैं इन सब के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाएंगे और उनमें हम आपको प्रोजेक्ट्स करवा के फिर उनसे एक्सपीरियंस गेन करवाएंगे। सो हमारी फर्स्ट स्लाइड जो स्टार्ट की जाए। हेलो, हाँ, सो बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो हमें ये ट्रेनिंग क्यों करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आप सबके माइंड में होगा कि हमारा ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा जाए या फिर इसे एक्सपीरियंस गेनिंग प्रोग्राम कहा जाए, ये क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है इसका? तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो है टीम कोलैबोरेशन। आप लोग सोलो प्रोजेक्ट्स तो आराम से कर लेते होंगे, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती होंगी, बट इन कंपनीज़ में जाकर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमें सोलो प्रोजेक्ट्स नहीं, हमें टीम के साथ काम करना होता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को जो है ना काम जो करना होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी किसी टीम के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते। वो इसलिए क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, हर चीज़ खुद करने की आदत होती है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं और भी बहुत सारी प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं, जो हमें टीम कोलैबोरेशन से की ट्रेनिंग से मिलेगी। जो कि ये रहेगा कि अगर जैसे एक एग्जांपल देना चाहेंगे, विपिन आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का जो उनका टीम कोलैबोरेशन से रहा है। विपिन प्लीज़। हाँ, तो होता क्या है यार, जब आप कॉलेज में होते हो तो वहाँ पे जो आप टीम में काम कर रहे होते हो ना, वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आज से 2 साल पहले मेरी भी सत्यम ऑटो कंपोनेंट में प्लेसमेंट हुई थी। तो वहाँ पे जब मैं काम करने गया था तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। कॉलेज में क्या होता है, आपका अपना ग्रुप होता है, आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं, तो आप बड़े आसानी से उनके साथ काम कर लेते हो क्योंकि आपकी पहले से उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इसका मेन फ़ायदा यही रहेगा, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब आप टीम के साथ काम करोगे, तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से पता लगेगा कि अगर मैं किसी बंदे के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं भी है तो कैसे मेरे को उसके साथ टैकल करना है, कैसे उसके साथ डील करनी है और कैसे सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ अच्छे से मैनेज करनी है। ठीक है। ठीक है, सो आपको अब पता चल गया है कि टीम कोलैबोरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आपको टीम कोलैबोरेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको इंडस्ट्री में कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि आपके इंक्रीजेस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। क्या होता है ना कि हम जो प्रोग्रामर्स है या कोई भी पर्सन है तो उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जैसे कि अगर आपका एरे एरे जो एक टॉपिक है वो काफ़ी अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उस चीज़ को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, अपने जब टीम कोलैबोरेशन में काम करें तो उसमें कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लोगों के सामने कैसे बता सकते हैं कि हाँ मेरा ये पॉइंट कैसे इंक्रीज है। तो इन ये टीम कोलैबोरेशन में काम करने का एक बेनिफिट होता है कि आपको उस पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको जो लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको और अच्छे से इंक्रीज करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वहाँ पे आपके उस पॉइंट की काफ़ी कदर की जाती है। अगर आपका जो पॉइंट इनके जो रहता है जिसमें आप लॉजिकली स्ट्रांग है तो उस पॉइंट की काफ़ी वैल्यू होगी। और नेक्स्ट हमारा वीक पॉइंट, जो हमारा वीक पॉइंट किसी टॉपिक पे अगर हम कमज़ोर हैं
किसी टॉपिक पे, और उसके बारे में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। बट जब हम टीम कोलैबोरेशन में काम करेंगे ना, अगर हम उस टॉपिक पे वीक हैं तो हमें वो बाकी लोगों से जिनका वो पॉइंट इनके काफ़ी स्ट्रांग है उनसे सीखने को मिलता है। उनसे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट कैसे हम और वीक को हम कैसे स्ट्रांग बना सके, ये उनसे हम हेल्प लेके काम कर सकते हैं। सो और नेक्स्ट हमारा हेल्प्स इन गेनिंग एक्सपीरियंस। हमारा जो हम आपने देखा होगा कि आप कभी कभी इंटर्नशिप्स के लिए भी जाएंगे तो इंटर्नशिप्स में भी जो है ना, अब एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो एक्सपीरियंस क्या होता है, वो आपका जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होते हैं टीम्स के साथ, सोलो, ये सारा आपका एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप वर्चुअल इंटर्नशिप वगैरह जो करते हैं, ये सारे एक एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करने का, ये एक्सपीरियंस आपको हम इस तरीके से इस ट्रेनिंग ग्रुप में आपको दिलाएंगे, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स करवा कर। नेक्स्ट है आपका ये मैनेजमेंट्स हेल्प्स यू इन स्टार्टअप। सो क्या होता है कि आप जब टीम्स में काम करेंगे तो आपकी टीम में कोई ना कोई टीम लीड होगा। वो टीम लीड आपको मैनेज कर रहा होगा, आप लोगों के साथ मैनेज होंगे। ये सारी एक चीज़ें होती हैं जो हम ना सोलो प्रोजेक्ट्स में कभी सीख नहीं पाते हैं। आप कॉलेज लाइफ में क्या आप लॉजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन क्या पता आप मैनेजमेंट पे वीक हो, क्योंकि आपने कभी वो परफॉर्म किया ही नहीं लाइफ में। और अगर तो वो सारे पॉइंट्स अगर आपको इंक्रीज करने हो, कल को अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना हो, तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो लाइफ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मैनेज किया जा सकता है किसी टीम को। अगर आप उस टीम को लीड करना चाहते हैं तो पहले आपको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए कि किसी टीम को कभी आपने लीड किया हो। तो वो टीम जो है ना, हम आपको दिला रहे हैं, टीम में काम करने का एक बेनिफिट आपको दिला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप सीखें एक दूसरे से। जो हमारे अंदर, जो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, उस नॉलेज को सबके अंदर थोड़ा थोड़ा बांट के सबको पूरा करें। ये एक हमारे आइडियोलॉजी है जो हम इसको फॉलो करते हैं, कि हर स्टूडेंट के पास एक नॉलेज है, जिस नॉलेज को हम सबके अंदर बांटना चाहते हैं, जिससे हर स्टूडेंट इक्वली नॉलेजेबल हो सके सबके पास। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है, हेलो आदित्य सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सो अब हम इसमें कैसे काम करेंगे। सबसे मेन जो है हमारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, वो कैसे वर्क करेगा, कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आदित्य शर्मा, जो कि हमारे प्रोजेक्ट हेड है, 4th ईयर स्टूडेंट, GTBIT से बिलोंग करते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट हेड है। प्रोजेक्ट हेड मतलब ये आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपके इंडस्ट्रीज में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। हम आपको सिर्फ मतलब हम आपको जो है ना इंडस्ट्रीज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करवाना चाहते हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है इसकी वैल्यू पता चले कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम होता क्या है। लोगों को प्रोजेक्ट्स तो खैर वो बना ही लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता हो कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं। तो हम ना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आपसे करवाएंगे, जो कि आदित्य शर्मा हमारे प्रोजेक्ट हेड है, वो आपको बताएंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत होगी, तो वो प्रोजेक्ट के सारे डाउट्स वगैरह जो भी सॉल्व करने का है, वो सारा आदित्य शर्मा आपको डाउट सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट, हेड कोऑर्डिनेटर सऊद अख्तर जो है आपको टीम्स में अलॉट करवाएंगे, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 करके टीम्स अलॉटेड है, और एज इट इज़ आगे चलती रहेगी जैसे जैसे टीम्स आती रहेंगी। सो इन टीम्स में सऊद अख्तर आपको अलॉट करवा देंगे, और आपको रैंडम पर्सन के साथ काम करने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम अगर हमने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स तो अपने दोस्तों के साथ कर लिया होगा, जिनके साथ हम फैमिलियर है, बट रैंडम लोगों के साथ आप इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि रैंडम लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है। तो हम यहाँ पे आपको रैंडम ग्रुप्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब टीम्स वगैरह में डिवाइड करवा देंगे, उसमें आप काम कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि उनमें आपके कोई फैमिलियर हो या कोई ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, और सबके साथ आपको कोलैबोरेशन रखनी पड़ेगी, जो कि वही आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, कि मैंने एक टीम कोलैबोरेशन के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो आपको जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, और आपके जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, तो मैं आपके डाउट्स आदित्य शर्मा सर को फॉलो अप करूँगा, उनको आपके डाउट्स भेजूँगा, वो आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस भेजेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स जो हम बिगिनिंग में आपसे करवाएंगे, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं चाहूँगा कि आदित्य सर आपको थोड़ा बहुत बताएं।
हेलो आदित्य सर। हेलो। हेलो। यस यस, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज क्लियर है? यस, यू आर ऑडिबल। तो मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे तीन लिस्ट्स दी हुई हैं। एक सेल्स प्रोडक्ट प्रेडिक्शन है, एक हाउस प्रेडिक्शन है और एक वेब पेज रीच प्रेडिक्शन है। तो आपने अगर नोटिस करा होगा कि सेल्स प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, और मतलब आपने देखा भी होगा कि सेल्स प्रेडिक्शन हमने अपने एक वीडियो चैनल पे की थी। तो एक IRC GTBIT पे वीडियो लगी हुई है इन विच देयर इज मशीन लर्निंग विद एंड विदाउट प्रोग्रामिंग। मतलब पाइथन के साथ हमने प्रोग्रामिंग करी है मशीन लर्निंग पे, और सेल्स प्रेडिक्शन करी थी एक डेटा सेट की जिसको हमने विदाउट विदाउट कोडिंग और विद कोडिंग दोनों के साथ प्रेडिक्ट किया था। तो सेल्स प्रेडिक्शन में हमने करा था कि आप एक आपके पास घर है अलॉट किया हुआ, आपके पास पूरा डेटा है उस घर के बारे में कि कहाँ पे ये घर लोकेटेड है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। उस चीज से आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे और कितने घर की आप सेल्स करा सकते हो और क्या इसकी प्रेडिक्शन आप मतलब बना पाओगे। तो एक तरीके से ये सेल्स प्रेडिक्शन होती है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन थी कि एक घर आपको अलॉटेड है, आपको पूरा डेटा सेट दिया जाएगा और आपको एक तरीके की वेबसाइट या फिर आप नॉर्मल तरीके की जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं कि एक पूरा घर का आपको पूरा लेआउट दिया जाएगा, उस एरिया में अलग अलग फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे उस घर पे पूरा डेटा सेट दिया जाएगा, आपको बस प्यूरिफाई करना है। ये बहुत इनिशियल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं और ये इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो आपने नोटिस करा होगा कि जो प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन होती है उनकी भी बड़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, और ऐसी सेल्स प्रिडिक्शन की भी होती है। अगर आप डेटा सेट डालोगे तो आप भी अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो इसी पे। सिमिलरली जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है उसमें मतलब वही फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कि घर की प्राइस को जो इफेक्ट करेंगे, और आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि घर की प्राइस ओवरऑल होगी कैसी। आइडियल कंडीशंस ही होंगे सारे, रियल फैक्टर्स पे मतलब इतना ज्यादा बेस्ड नहीं होगा, डेटा सेट पूरा कैगल से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये दो प्रोजेक्ट्स जब हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे वेब पेज रीच प्रिडिक्शन, यानी SEO जो हम जनरली करते हैं इम्प्लीमेंट अपने हार्ड ग्राउंड्स पे कि हमें ये हैशटैग्स यूज करने हैं, हमें हिडन टैग्स यूज करने हैं। तो आप उसको करने से पहले आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये हैशटैग कितना हमें रीच दिला सकता है। तो इस प्रकार से आप वेब पेज पे रीच प्रिडिक्शन कर सकते हो। हम इसके लिए फॉर एग्जांपल जो लेंगे वो होगा एक ऑथर का, वो विकिपीडिया पेज पे होगा। हम डालेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कि विकिपीडिया पे उसकी रीच कितनी बढ़ सकती है, कितने लोग उसको व्यू कर सकते हैं। हमने इस प्रकार का कंटेंट डालना और हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे उस बेसिस पे कि कितने लोग उसे देखेंगे। तो आई गेस अभी तक आप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये तीन बेसिक प्रोजेक्ट्स लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। और आप अपनी लिंक्डइन पे जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी टीम का जैसा भी, आप सब अपना अपना चढ़ा देना लिंक्डइन पे। कोलैबोरेटिव वर्क जो होगा उसके आपको बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं लिंक्डइन पे। तो आपके लिए लिंक्डइन रीच प्रिडिक्शन का एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी निकाला जाएगा। अगर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया आराम से, जो भी आप या तो तीनों कर लीजिए या फिर इन दो या तीन में से एक, अगर आप जब भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। उसके बाद हम आपको और भी बड़े प्रोजेक्ट्स देंगे जिसमें आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे ओनली विद पाइथन, नो HTML, नो CSS, नो जावास्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने एक बार बहुत पहले बताया था। तो उसी की एक वीडियो निकलेगी कुछ समय बाद। तो आप वो वीडियो देखकर, और जो अभी है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं प्रोजेक्ट्स, इनकी वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है चैनल पे, जाकर आप देख सकते हैं और वहां से आप एक तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं उस प्रोजेक्ट पे। आपको पूरा डेटा सेट हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको बस अपने एक्सेल शीट पे जाना है स्टार्टिंग में और उसको प्यूरिफाई करना है, अगर आप प्यूरिफाई वाला भी पार्ट करना चाहते हैं सारा। और जो फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पे प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, वो वाली चीजें अगर आपको करनी है डायरेक्ट, प्यूरिफाई नहीं करना, तो आप हमसे वो भी मांग सकते हो डेटा सेट, और इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो पाइथन की इसमें अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो पाइथन के लिए ऐसा आपको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं। आपको बस मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, जो आपने अभी तक फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो आपको मैं ये चीज थोड़ा सा मतलब हेल्प कर दूंगा इसमें। मैथमेटिक्स में आपको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी टू टाइम शिफ्ट वाला जो होता है, तो आप प्रेडिक्शन करते हैं टाइम वेरिएंट पे, टाइम मतलब कितने सालों में क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है अभी तक वो सारा भी आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। तो आप देखिए आपके लिए कितना एडवांटेज होगा ये, जो आप पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। अब जो मैथ्स की बुक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, धीरे धीरे करके आपके पास जो फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स आपकी आई गेस थोड़ी छूट गई होगी कुछ, जो इस सेमेस्टर से मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वो रिवाइज कर पाएंगे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो उनका लास्ट चैप्टर भी था मैथ्स में, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा आप लोगों के लिए। तो
जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो रहा है, नो इश्यूज, आप अभी से ही अगर कर पाए, क्योंकि ये एक तरीके का अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का बस मतलब यही होता है, आपको डेटा सेट और ये सब थोड़ा रियल एप्लीकेशन बेस्ड होता है एक्चुअली में अप्लाइड मैथमेटिक्स। और जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए आपके लिए काफी एडवांटेज होगा कि आप दोनों को अपने साथ साथ लेकर चल पाएंगे। और बहुत एडवांटेज क्यों है, क्योंकि 11वीं में भी आपने थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ रखा है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड मैं चाहूंगा आप साउथ एक्सप्लेन करें आपको इस चीज के ऊपर। जो नेक्स्ट स्लाइड है वर्किंग। ओके सर। सो हम अब बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, डेवलपर्स टीम क्या है, क्यों है और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि डेवलपर टीम्स बनेंगी कैसे और कैसे वर्किंग होगा इनका, और आगे जब आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सो सबसे पहली चीज़ है, आपको जो है ना, जितने भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं इन सबको 3-4 पीपल्स की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। हर टीम को एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा और जो हेड कोऑर्डिनेटर होगा, जो कि सऊद अख्तर हैं, वो आपको हर 3 दिन पे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए देंगे, जिसमें आप लिखेंगे अपनी टीम की डिटेल्स और उसके अंदर आपने अब तक कितना प्रोजेक्ट्स में काम कर लिया है वो लिखा जाएगा। हर प्रोजेक्ट जो भी आपका है 2 वीक्स के अंदर, कम से कम अभी स्टार्टिंग है तो बिगिनिंग में 2 वीक्स के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको अलॉट हो रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट या सेकंड प्रोजेक्ट तक, आपको 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है पूरी टीम को। और उसके बाद अगर हमें लगा कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैवी होते जा रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम टाइम इंक्रीज करेंगे। बट आपका जो होगा ना 2 वीक्स, अभी आप मैक्सिमम मानकर चलिए कि 2 वीक्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है। सो इसमें क्या होगा कि हर 3 दिन पे एक रिपोर्ट होगी। जो भी आपके टीम्स होंगी, ये टीम्स कुछ 3-4 के अंदर लोगों के अंदर डिवाइड हो गई। अब इन टीम्स में ना कोई एक टीम लीडर होगा जो आप डिसाइड कर लीजिए। आप अगर डिसाइड कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मतलब सऊद अख्तर आपकी हेल्प कर देंगे। उन टीम्स को आपके स्किल बेस पर आपके टीम लीड डिसाइड कर देंगे, या जिसको देखा जाएगा कि हाँ उससे मैनेजमेंट हो सके तो उसको डिसाइड करके आपको रख देंगे। आपका जो रिपोर्ट होगी वो आपके टीम लीड से ली जाएगी। टीम लीड आपको मतलब हर बंदे से रिपोर्ट लेता रहेगा कि किसने कितना, आप लोगों ने साथ में कोलैबोरेशन में जो काम कर लिया है। आपसे टीम लीड से सऊद अख्तर रिपोर्ट लेंगे हर 3 दिन पे, मतलब 2 हफ्ते में 4 बार रिपोर्ट्स होंगी। और जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी ना, वो कलेक्टिवली डेटा यूज़ होगा। जो आपको जब पूरा प्रोजेक्ट्स वगैरह जब कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी, और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको LOR हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसमें आपका मेंशन्ड होगा कि आपने इतने जिन पे आपने ये प्रोजेक्ट्स काम किए हैं हमारे साथ, और इन प्रोजेक्ट्स पर आपने टीम लीड किया है या फिर इन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है, और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह उसमें मेंशन्ड होगी जो आप मुझे हर 3 दिन पर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, अगर आप कोई भी थोड़ा सा भी उसमें काम करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में मेंशन करना होगा। प्रोजेक्ट का फॉर्मेट काफ़ी सिंपल होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा आज शाम तक, जिसमें आपके सिर्फ टीम डिटेल्स होंगी और नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट में कितना काम कर लिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आपके जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 वीक्स के बाद, बैक स्लाइड, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 वीक्स के बाद, तो उस प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट की बनती है। मतलब अभी जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा हूँ जिस रिपोर्ट की, वो आपकी अब तक जितना काम किया उसकी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी जब आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, ये फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। इसके अंदर मैं आपको एक फॉर्मेट भेज दूंगा जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जिसके अंदर आपका कोड वगैरह इंक्लूड होता है, आपने क्या क्या लॉजिक्स लगाए हैं उसके बारे में थोड़ी से कॉन्सेप्ट्स वगैरह, थोड़ी डिटेल्स, और बाकी प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह होंगे, जो कि वर्ड फाइल होगी, वो आप मुझको सेंड करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका जो है ना, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद भी आपको अभी बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम आपके प्रोजेक्ट के लिए एक वेबिनार कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें आप पूरी टीम मिलकर उस प्रोजेक्ट को समझा सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को करवा सकते हैं अगर चाहे तो, आप पूरी टीम मिलकर, और फिर उस प्रोजेक्ट को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये पूरा क्रेडिट दिया जाएगा कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब आपने जो जो प्रोजेक्ट बनाया, हर प्रोजेक्ट पर आपको पूरी टीम को, हर मेंबर को एक एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद भी आपको एक और बेनिफिट है, जो हमारी वेबसाइट जो अभी बन रही है IRSC GTB IT, उस पर आपके ये प्रोजेक्ट्स अपलोड होंगे और आपको क्रेडिट दिया जाएगा, वीडियो और फोटोग्राफ्स इंक्लूडिंग इन इट,
और ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और आप भी लोगों को दिखा सके कि हाँ मैंने ये काम किया है। बाकी आप लिंक्डइन वगैरह और गिटहब वगैरह पे तो अपने प्रोजेक्ट शेयर कर ही सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिट होता है ये टीम में काम करने का। सो अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, सो ही एंड शी कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, या फिर अगर आप चाहे तो माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं। तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो, या फिर कुछ ओके या फिर ऐसा कुछ लिख दो कि हमें पता लग जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राघव अरोड़ा का, आर देयर एनी प्रीरिक्विसाइट्स? साउथ एक बार इसको क्वेश्चन को लोगे, कोई प्रीरिक्विसाइट है पहले से कि कोई चीज आनी नहीं, कोई नहीं, करंटली कोई नहीं है। हेलो, नहीं, कोई नहीं है। हेलो, हाँ आदित्य सर हैंडल कर रहे हैं। जी सर, सही है। करंटली प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो कोई ज्यादा आपके प्रीरिक्विजिट्स है नहीं, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। मतलब अगर आपको तब भी मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं अपने इस तरफ से एडवांस कर सकता हूँ, कोई चीज इसमें एक ऐसा फीचर ऐड कर सकता हूँ, तो वी आर वेरी मच वेलकमिंग यू फॉर दैट। आपको अगर करना है तो पाइथन सीख लीजिए, पाइथन एक तरीके का प्री रिक्विजिट हो जाएगा, पर जिनको नहीं आती एग्जैक्टली तो वो भी आराम से कर पाएंगे। तो हाँ जी, राघव अरोड़ा जी को आती है पाइथन, तो वो आराम से इस चीज को टैकल कर पाएंगे सिचुएशन को। और अगर कुछ भी एडवांस कर सकते हैं इस चीज में, जैसे कि बहुत सारे प्लॉटिंग होती है, तो वो आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं आराम से। फेसबुक अपने प्रोवाइड करता है जो फेसबुक प्रॉफिट हम यूज करेंगे, लेकिन और भी तरीके के उसमें एडवांसेस होते हैं जो आप कर सकते हैं, एडवांसमेंट आप कर सकते हैं। बाकी साउथ आपको क्लियर करेंगे और क्या प्रीरिक्विजिट्स हो सकती हैं आपको जो आपके पास होनी चाहिए। Okay, so next question है Harshdeep, sometime are we supposed to give to our project each day? So ये आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जो टीम अलॉट की जाएगी, आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर बात करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम जहाँ लगता है 2 to 3 आवर इनफ होगा किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, क्योंकि आप तो पहले चलेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, और टीम में पहले से बात करके डिसाइड कर ले कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। और जो पर्सन आपका, अगर जो टीम लगता है कि कोई पर्सन वीक है कहीं पर, तो वो चाहे तो हम मतलब उस पर्सन को उसी के नॉलेज के हिसाब से उसका काम आ सकता है। और एक और एडवांटेज है, इसमें आपको ये मिल जाएगा। मतलब एडवांटेज ये है कि बस आप लोगों को आप एक क्या 5-6 कर सकते हैं, और आप एक दिन के अंदर 3-4 अपने आप ही खत्म कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। तो ये बस इसलिए रखा है ताकि आप एडवांस भी कर सकें अपने, और कुछ इनपुट डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स इतने नॉर्मल लेवल पे हैं, आप ये समझ सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी साहब, आप कंटिन्यू कर दीजिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नो सर, इट्स ओके। सो जो सर कह रहे हैं कि हाँ अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को जो है एडवांस कर सकते हैं चाहे तो, बट आपको ज़्यादातर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी टीम के लेवल के हिसाब से थोड़ा काम करें, ठीक है। हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पर है नॉलेजेबल, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा, आपकी टीम उस हिसाब से अगर चल गई, तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप एडवांस लेवल पे थोड़ा सोच सकते हैं। आप उसी प्रोजेक्ट पर भी सोच सकते हैं अगर आपकी टीम को चीज़ समझ में आ गई जो आप उसको टास्क देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो है, अगर आपको कोई भी प्रिडिक्शन से रिलेटेड एक ऑलरेडी प्रिडिक्शन और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड ऑलरेडी आदित्य शर्मा सर ने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। विपिन, कैन यू प्लीज ओपन इट? भैया एक बार वो ऑफ करना। कर दिया। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। जी हाँ, हाँ स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार यस और नो में बता दूं। यस विपिन, विजिबल है आप। हाँ, तो ये हमारा YouTube चैनल है IRSC GTP 80 के नाम से।
ठीक है, यहाँ पे ये 4 इनफैक्ट 5 वेबिनार्स करा चुके हैं हम। तो इसमें ये जो मिडल वाला वेबिनार है, इस ये वाले वेबिनार पे आप जाओ और इसको चेकआउट करो। इसमें आदित्य शर्मा ने एमएल विद एंड विदाउट कोडिंग कराई हुई है। ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपको इस वाली वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट करो, इसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपने प्रोजेक्ट्स में आगे काम करने के लिए। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ग्रुप काम करेगा, मतलब कैसे ये पूरी पाइथन डेवलपर्स टीम काम करेगी और कैसे ये आगे जाएगी। अभी भी किसी को अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो यू कैन आस्क, और नहीं तो फिर अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करके आपको टीम्स वगैरह मैं अलॉट करवा देता हूँ। मैं टीम्स रैंडमली बनाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग रैंडमली मैं टीम्स अलॉट करवा देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को पाइथन आती होगी, और अगर नहीं भी आती होगी तो प्लीज़ इतना टाइम नहीं लगेगा सीखने में। आप जितना प्रोजेक्ट को आपको पाइथन आनी चाहिए उतना आप पाइथन सीख सकते हैं अपनी टीम के साथ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ तो कि अगर जो किसी हमारी पाइथन वाली टीम है इसको हम काफ़ी एक्टिव रखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलते हैं और आप उसमें किसी वजह से नहीं कर पाते तो आप या तो इन्फॉर्म कर दो या फिर बता दो पहले ही। वैसे तो ऐसी चीज़ होनी ही चाहिए। आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आप डेडिकेटली उसके ऊपर काम करो और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल आइडल हैं ग्रुप में, जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो आप ज़्यादा टाइम तक मतलब ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, जैसा कि विपिन ने कहा कि हाँ हम जो है ना हम लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से एक्सपीरियंस गेन होगा तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी पर्सन हमारे ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, हमारे क्लासमेट ही क्यों ना हो, अगर वो जो है एक्टिव नहीं है किसी भी टीम से रिलेटेड, ठीक है, एक वीक के अंदर अगर वो एक्टिव नहीं रहा तो उसको हम ग्रुप से किक कर देंगे, क्योंकि बाहर बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं, तो आप इसके सीरियसनेस को समझ सकते हैं कि हाँ लोग कितना चाहते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ हम करवा रहे हैं ये आप अगर किसी कोचिंग वगैरह में, मतलब किसी कोचिंग कह रहा हूँ मैं, किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में अगर आप जाएंगे या किसी इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। इस चीज़ के लिए हम वो आपको पे करना पड़ता है अराउंड 10,000 अबव। तो ये चीज़ हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि हम लोगों को ना सबको एक दूसरे की नॉलेज से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये इनिशिएटिव लेकर हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अदर सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वहाँ पे पे किया जाता है और हम आपसे पेमेंट नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ आपके साथ काम करके एक दूसरे की नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको साथ लेके सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं है किसी भी ग्रुप में, मतलब किसी भी एक्टिविटी में, तो आपको किक कर दिया जाएगा क्या, ताकि नेक्स्ट मेंबर जो आए, जो वेट कर रहा है बाहर ग्रुप के, वो आ सके और वो भी काम कर सके। किसी को अगर इससे प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो वो अभी पूछ सकता है या कह सकता है। अगर सब क्लियर है तो आप लोग एक बार प्लीज थम्स अप भेज दीजिए चैट में। ये भी पता नहीं क्या लेकर बैटरी है, रास्ता नहीं बंद। क्या हो गया, क्या चाहिए? अरे उधर से निकल जाओ ना, खुला है, उधर जाना है उस कमरे में। जाओ यहाँ से। जिन जिन पर्सन का थम्स अप आता जा रहा है, मैं मानकर चल रहा हूँ कि वो पर्सन तैयार है कि अब उनको टीम्स में अलॉट करवा दिया जाए, तो मैं उनको टीम्स अलॉट करवा देता हूँ जो जिन जिन का थम्स अप आता जा रहा है। ओके,
Okay, so Harpreet Kaur, I don't have thumbs up on my PC. तो मैं नेम्स कॉल कर देता हूँ, जिन जिन लोगों का मैं टीम से अलॉट करवा देता हूँ। राघव अरोड़ा, हर्षदीप सिंह, गुरनूर कौर, ब्रह्मबिन सिंह, जगमीत सिंह, जपनीत कौर भाटिया, अवनीत कौर, हर्षदेव, हरमीत कौर, विपिन कुमार नहीं, हरमीत कौर, हरसिमर सिंह, हर्षदेव। ओके, और बाकी कोई और बच गया नहीं? सो ठीक है, फिर यहाँ पर हम मीटिंग एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मीटिंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। Okay, thank you guys. Thank you so much.